चलिए दोस्तों, जैसा कि हम कुछ दिनों से हमारे आसपास के पदार्थ ये जो चैप्टर था इसके हम लॉन्ग प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। देखिए दोस्तों, ये लॉन्ग प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए उपयोगी है, इसलिए इन प्रश्नों को सॉल्व जरूर कीजिएगा। अगर आप कॉपी पेन लिए तो लिख लीजिएगा। देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि वाष्पीकरण से शीतलता की प्रक्रिया को स्पष्ट करें। यानी जब वाष्पीकरण होता है, जैसे आप जानते हैं ना, जो तालाब होता है, नदी होता है, कुआं होता है, जब उसमें सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो भाप से बन के जल जो उड़ता है तो उसी को हम वाष्पीकरण कहते हैं। तो वाष्पीकरण से शीतलता की प्रक्रिया को स्पष्ट करें। तो वाष्पीकरण होता है और ये कहा जा रहा है कि जब जहां पर वाष्पीकरण होता है तो उस आसपास के इलाके में एक ठंडक महसूस होता है, एक ठंडक जैसा हो जाता है, तो उसको स्पष्ट करें। इसके दैनिक जीवन के उदाहरण दीजिए। अब देखिए, आपको प्रश्न बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। प्रश्न ये है कि जब वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण क्या हुआ, नदी है, तालाब है, पानी है, कहीं पर है, उस पर सूरज की रोशनी पड़ी, उसका पानी भाप बन के उड़ गया, यह हुआ वाष्पीकरण। और जब ऐसा होता है तो उस आसपास के इलाके में ठंडक होता है, एक ठंडा वातावरण हो जाता है। तो उस शीतलता की प्रक्रिया को स्पष्ट करना है। तो देखिए दोस्तों, जब कोई द्रव वाष्पित होता है तो उसके अणु आपस में ऊष्मा लेते हैं। इस ऊष्मा को खींच खींच जाने से आपस का भाग क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसे ही वाष्पीकरण से शीतलता कहते हैं। ऐसे क्या होता है, वाष्पीकरण से शीतलता होता है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपका ये छत है, छत में क्या दिन भर धूप लगा, खूब गर्म है, और छत पे जाइएगा तो क्या कीजिए, एक बाल्टी पानी फेंक दीजिए। जैसे ही आप पानी फेंकेंगे तो पानी के जो छोटे 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 जो कण है उसमें ठंडक है, और जो छत है वहाँ के जो छोटे 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 कण है उन कणों में ऊष्मा है, गर्मी है। और जैसे ठंडे पानी के कण और गर्म ऊष्मा के कण आपस में रिएक्ट करेंगे तो जो पानी होगा ना, ये भाप बन के उड़ जाएगा। तो अपने साथ इन जो छोटे छोटे जो ऊष्मा है, जो गर्मी, उसको लेकर उड़ जाएगा। तो अब क्या है, छत पर तो गर्मी रहा नहीं, अब छत का जो भाग है वो ठंडा हो जाएगा कुछ देर में बाद। उससे कहेंगे वाष्पीकरण से क्या, वो एक तरह से शीतलता हुआ। तो ऐसा वाष्पीकरण से शीतलता होता है। उदाहरण अगर आप देखें, उदाहरण देखिए, गर्मी में पसीना शरीर से निकालकर वाष्पित होता है और शरीर ठंडा हो जाता है। आप देखो, जब गर्मी में आपको खूब जब पसीना वसीना होता है तो खूब आपको पसीना होगा, पसीना जब आपका हो निकल जाएगा शरीर से, तो यदि आपका कोई भाई बहन आपका शरीर टच करे या आप भी टच करो तो आपको बहुत ज़्यादा ठंडा उनको लगेगा कि आपका शरीर कितना ठंडा, क्योंकि गर्मी से आपने खूब पसीना निकाल दिया है। और जब पसीना निकला तो आपके अंदर जितने गर्मी थे ना वो भाप से बन के उड़ गया, इसलिए आपका शरीर थोड़ा सा आपको ठंडा लगेगा। मिट्टी के घड़े में पानी का वाष्पीकरण से ठंडा होना। और जो मिट्टी का घड़ा होता है ना, देखो उसमें पानी रखो तो ठंडा होता है, तो वाष्पीकरण के कारण क्या होता है, वो ठंडा होता है। ठीक है। गीले कपड़े हवा में सूखते समय ठंडक हो जाता है, और जो गीले कपड़े को रखो तो उसमें ऊष्मा पड़ती है, तो क्या होता है, उसके जो कण होते हैं पानी के वो भाप बन के उड़ जाते हैं। तो ये सभी क्या कारण है वाष्पीकरण से शीतलता के। इस प्रकार वाष्पीकरण प्रकृति में शीतलता का कार्य करती है। ठीक है।